एक सुनहरी शाम को एक लेखक राजेंद्र एक गांव के निवासियों से उनके बयां हुए अनुभवों को जानकर अपनी नई कहानी पर काम कर रहा था। वो एक बूढ़े व्यक्ति के घर पहुंचा और उसकी कहानी सुनने की इच्छा व्यक्त की। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी अजीब कहानी सुनाई। राजेंद्र इस बात पर चिंतित हो गया कि क्या ऐसा सचमुच हो सकता है। उसने इस कहानी के बारे में और लोगों से पूछा और कुछ और भयानक किस्से सुने। वो लेखक इन कहानियों के पीछे का सत्य जानने के लिए बेकरार था। एक रात वो उसी सुना हुआ अजीब अनुभव के साथ गांव की सूनी सड़क पर चल रहा था। अचानक उसने एक लालटेन वाले आदमी की छाया देखी। वो निकट गया और आदमी के कंधे पर हाथ रखा। जब आदमी मुड़ा तो उसका चेहरा पूरी तरह से खाली था। राजेंद्र डर से भागा, लेकिन उसने यह भी सोचा कि क्या कि सचमुच भूत है या केवल मन का वहम। वो इस विषय पर और अधिक जानने के लिए गांव में एक और अध्ययन करने लगा। राजेंद्र गांव के वृद्ध लोगों से बात करके उनकी धारणाओं और विश्वासों के बारे में जानने की कोशिश करने लगा। वो चाहता था कि वो ऐसी अजीब और डरावनी घटना के पीछे के सत्य को समझ सके। धीरे धीरे राजेंद्र को समझ में आने लगा कि ये कहानियों और अनुभव मन के वहम और विश्वासों की अभिव्यक्ति है। वो समझ गया कि भय का स्रोत अज्ञानता और अधूरी समझ होती है और वो लोगों को इस विषय में बेहतर शिक्षा देने के लिए संकल्प लेता है। राजेंद्र ने अपनी कहानी लिखनी शुरू कर दी, जिसमें वो ये संदेश देता है कि भूत और अतीत के अधूरे अनुभवों का सामना करने की हिम्मत हमें अपने भय को परास्त करने में मदद करेगी। उम्मीद करता है कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को डर के विरुद्ध खड़ा होने की प्रेरणा मिलेगी और वो अपने विश्वासों और अज्ञानता को समझने में सफल होंगे। इस नई कहानी के साथ राजेंद्र ने अपने पाठकों को एक नई शिक्षा दी। उसकी कहानियां डर के बारे में नहीं थी, बल्कि डर का सामना करने और उसे विजय बनाने के बारे में थी। लोगों की धारणा बदलने लगी और वो अब भूत प्रेत के किस्सों को विश्वास के बजाय एक सामाजिक संदेश के रूप में देखने लगी। राजेंद्र की कहानियां गांव में फैलती चली गई और धीरे धीरे लोगों का दृष्टिकोण बदलने लगा। वो अब अपनी अज्ञानता और डर को समझने और उसे दूर करने की कोशिश करते थे। कि नई सोच उन्हें अपनी दिनचर्या में सुरक्षा और खुशी देती थी।